नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस देश विरोधियों और घुसपैठियों की रक्षक, वोट बैंक के लालच में असम की डेमोग्राफी का बिगाड़ा संतुलन। प्रधानमंत्री ने असम को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का दिया उपहार। कहा, असम भारत की ऊर्जा सामर्थ्य को बढ़ाने वाली धरती। प्रधानमंत्री ने गोलाघाट में बायो एथेनॉल संयंत्र का किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, जिस देश में बोलचाल की भाषा अपनी ना हो वो देश नहीं कर सकता स्वाभिमान की अनुभूति। अमित शाह ने बहुभाषी अनुवाद सॉफ्टवेयर सारथी का किया लोकार्पण। चेन्नई में उभरते भारत के लिए कर सुधार कार्यक्रम में शामिल हुई निर्मला सीतारमण। कहा, जीएसटी दरों में बदलाव देश के हर नागरिक की जीत। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को मिलेगी गति। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने जीता दूसरा स्वर्ण। महिलाओं के 48 किलो भार वर्ग में मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल में कजाकिस्तान की नजीम को दी शिकस्त। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के गोलाघाट और दरांग में कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक शासन किया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और असम को केवल हिंसा, विवाद और अलगाव की राजनीति दी, जबकि भाजपा की डबल इंजन सरकार असम की पहचान और विरासत को सशक्त कर आधुनिक विकास की ओर अग्रसर कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस नेतृत्व और नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेन हजारिका का अपमान और 1962 के असम के घाव आज तक हरे हैं। असम में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सरकार ने असम के महान सपूत और संगीत जगत के पुरोधा भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया, तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह बयान केवल उनका ही नहीं, बल्कि असम की धरती और भारत की संस्कृति का भी गहरा अपमान है। असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। और इनका तो अहंकार इतना है कि नामदार जब कामदार की पिटाई करते हैं और दर्द के कारण अगर कामदार के मुंह से दर्द की आवाज निकल जाए तो उस पर ज्यादा जुल्म करते हैं कि तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है। तुम नामदार के सामने कामदार होकर के कैसे रो सकते हो? ऐसा अहंकार सार्वजनिक जीवन में शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक असम पर राज किया, लेकिन ब्रह्मपुत्र पर केवल 3 पुल बनाए, जबकि भाजपा की सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 6 पुल बनाकर दिखाए। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर इलाकों की डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही हैं। घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को देश माफ नहीं करेगा। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना,
मैं सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार असम की पुरानी पहचान को सशक्त कर रही है और राज्य को आधुनिक पहचान से भी जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम को नॉर्थ ईस्ट को अलगाव दिया, हिंसा दी, विवाद दिए। ब्यूरो इनपुट्स के साथ दरंग से ऋषि कुमार और गोलाघाट से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान असम को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम भारत की ऊर्जा सामर्थ्य को बढ़ाने वाली धरती है। यहां से निकले पेट्रोलियम उत्पाद देश के विकास को गति देते हैं। प्रधानमंत्री ने गोलाघाट में असम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड नुमालीगढ़ रिफाइनरी के 2nd जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। यह दुनिया का पहला आधुनिक संयंत्र है जिसमें बांस से बायो एथेनॉल बनाया जाएगा। विकसित असम, विकसित भारत की गौरव यात्रा के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट असम को मिले हैं। मैं दरांग में था, वहां मुझे कनेक्टिविटी और हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट की नींव रखने का अवसर मिला है। अब यहां पर एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। बांस से बायो इथेनॉल बनाने वाले आधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया गया है। पॉलीप्रोपिलीन प्लांट का शिलान्यास भी हुआ है। ये प्लांट असम में उद्योगों को बल देंगे। असम यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरंग और गोलाघाट में राज्य के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश और असम को देश के सबसे तेजी से विकास कर रहे राज्यों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है और इस संकल्प की प्राप्ति में पूर्वोत्तर की बहुत बड़ी भूमिका है। पूरा देश आज विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनके लिए विकसित भारत सपना भी है और संकल्प भी है। और इस संकल्प की सिद्धि में हमारे नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के तेज विकास के लिए तेज कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखा रहा है और असम इस अभियान के प्रमुख केंद्रों में से एक है। उन्होंने कहा कि गुलामी के दौर में असम चाय की उतनी पहचान नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते असम की मिट्टी और असम के लोगों ने असम चाय को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। असम की मिट्टी और असम के लोगों ने असम टी को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। अब नया दौर आया है। भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए
दो चीजें चाहिए, एक ऊर्जा और दूसरा सेमीकंडक्टर, और असम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, आज बैंकों के कार्ड से लेकर मोबाइल फोन, कार, हवाई जहाज और स्पेस मिशन तक हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की आत्मा एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप में समाई जाती है। अगर हमें ये सारे सामान भारत में बनाने हैं तो चिप हमारी होनी चाहिए। इसलिए भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है और इसका बहुत बड़ा आधार आसाम को बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और असम 13% के विकास दर के साथ सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में है। उन्होंने कहा कि कभी विकास की दौड़ में पिछड़ रहा असम आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये असम के लोगों की मेहनत और डबल इंजन सरकार के प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे त्योहारों के दौरान खरीदारी करते समय केवल स्वदेशी सामान ही खरीदें। ब्यूरो इनपुट्स के साथ दरंग से ऋषि कुमार और गोलाघाट से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में अपनी असम यात्रा को उपयोगी बताया। उन्होंने अत्यधिक उत्साह और स्नेह से भरी अपनी असम यात्रा की मुख्य बातें एक वीडियो के माध्यम से साझा की। अहोमार विकास यात्रार এই ঐতিহাসিক দিনটোত দৰভংগাসীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীক মই আন্তৰিক উলগ আৰু অভিনন্দন জনাইছো। सरकार और असम वासियों के साझा प्रयासों से आज असम देश और दुनिया में धूम मचा रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश है, वही असम भी देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले राज्यों में एक बन गया। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता, लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। आज हमारा देश आत्मनिर्भर अभियान के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखा रहा है। असम इस अभियान के प्रमुख केंद्रों में से एक है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार असम की पुरानी पहचान को सशक्त कर रही है और असम को आधुनिक पहचान से भी जोड़ रही है। बीजेपी असम को विरासत से समृद्ध राज्य बना रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम का दौरा पूरा कर कोलकाता पहुंच गए हैं। सोमवार को अपने कार्यक्रमों को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की है। कोलकाता में वो सोमवार को 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वो बिहार के पूर्णिया पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 36,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी शुभारंभ होगा। उन्होंने ये भी लिखा है कि मखाना और बिहार का गहरा नाता है, इसीलिए पूर्णिया से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ होगा। इससे इस क्षेत्र से जुड़े कई किसानों को लाभ होगा। पीएम मोदी के बिहार दौरे का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बिहार के दौरे पर पीएम मोदी सिर्फ पूर्णिया एयरपोर्ट और अमृत भारत ट्रेन ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जोगबनी और दानापुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं सहरसा और छेहरटा तथा जोगबनी और एरोड के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सीमांचल को मजबूत कनेक्टिविटी की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 15 सितंबर को बिहार दौरे में पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम रेल संपर्क में सुधार के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और कई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के बाद विमानों का परिचालन पूर्णिया एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो पूर्णिया एयरपोर्ट पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो जाएगा। सबसे पहले जो फ्लाइट है वो पूर्णिया से कोलकाता के लिए है, फिर अहमदाबाद से पूर्णिया के लिए है। आने वाले दिनों में जैसा कि माना जा रहा है कि पूर्णिया कोलकाता और पूर्णिया अहमदाबाद के अलावा भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहर इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट से स्टार एयर की फ्लाइट जहां अहमदाबाद से पूर्णिया और कोलकाता के लिए अपनी सेवाओं की शुरुआत करेगी, वहीं इंडिगो की फ्लाइट पूर्णिया से कोलकाता के लिए रवाना होगी। अहमदाबाद से पूर्णिया जो है वो 4 दिन चलेगी, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार और रविवार। और ये जो सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार वाली फ्लाइट है, ये अहमदाबाद से पूर्णिया और पूर्णिया से कलकत्ता जाएगी। और केवल रविवार को ये कलकत्ता नहीं जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है सरकार के साथ मिलके कि हम इस फ्लाइट को डेली कर दें। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीशाबाड़ी सभा स्थल पहुंचेंगे, जहां से वो सीमांचल समेत बिहार के तमाम हिस्सों के विकास के लिए कई बड़ी सौगातें जनता को देंगे। एयरपोर्ट का वो उद्घाटन करेंगे, यहाँ से हवाई जहाज पर यात्री अहमदाबाद के लिए जाएंगे। मोदी जी वंदे भारत जो देश की सबसे प्रिय और एक्सप्रेस ट्रेन है, उस ट्रेन को देने का काम यहाँ करेंगे। 2.5 लाख महिला उद्यमी के खाते में मोदी जी कल डीबीटी के माध्यम से उनकी राशि वहाँ देने का काम करेंगे। अपने बिहार दौरे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। ये बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भागलपुर में पीर 35 में 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। ये बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बिहार के पूर्णिया से कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मिजोरम दौरे के दौरान नई रेल लाइन का शुभारंभ करने के साथ ही सैरांग से दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी के लिए 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। हमारे संवाददाता राजेश राज ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और पीएम द्वारा दी गई रेल परियोजनाओं पर उनकी प्रतिक्रिया ली। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार का आभार जताया है और कहा है कि इससे पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अभी हम मिजोरम की राजधानी आइजॉल में मौजूद हैं और आइजॉल का ये एक महत्वपूर्ण चर्च है। आइजॉल में कहा जाता है कि रविवार का दिन चर्च के नाम होता है और लोग सुबह से ही प्रेयर के लिए चर्च पहुंचते हैं। हम आज यहाँ पर बात करेंगे कि मिजोरम में जो रेल कनेक्टिविटी की शुरुआत हुई है उसका कितना इम्पैक्ट यहाँ के आम लोगों पर होगा, इसी पर हम बात करेंगे। आपको हम ले चलते हैं सीधे अंदर। It's really good. Before that, no, we don't have rail connectivity. Rail connectivity, let's hope there is no problem. Besides Rajdhani Express, I hope we have another rail connectivity. Means another train or something like that. No, not only Rajdhani, it's really good. I give thanks to government of India. Yeah, it's good. It's good for national integration actually. And it's good we can connect you with the mainland with this railway. So we are very thankful. It will be a great development for Mizoram regarding that economics and many other things. It will make a transportation and journey will become very much easier. And we are very thankful for the central government for bringing this development in Mizoram. There will be development in tourism and trade. Like we know, 2 months earlier, due to this road issue, there are many blockages in different districts, even in the state of Aizawl and in different parts of Mizoram. So with this
rail connectivity, we will not have this road blockage and all because of this monsoon, landslide and all. So with this development, I think there will be a high chance of developing in tourism and trade development. हमने ये आपको दिखाने की कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या यहाँ पर क्रेज है। लोग उन्हें शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ट्रेन की शुरुआत से व्यापार और उद्योग तो बढ़ेंगे ही, सुगम और सुहाने सफर का आनंद भी लोग उठा सकेंगे। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ आइजॉल से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और वहीं मिजोरम के खिलाड़ी मार्क ने डीडी न्यूज से बातचीत में बताया है कि खिलाड़ियों को अक्सर खेल के सिलसिले में राज्य से बाहर जाना पड़ता है। ट्रेन की कनेक्टिविटी से खिलाड़ियों को भी सुविधा मिलेगी। Railway coming to Mizoram is such a great help. As a sports person also, we used to travel to Delhi, to South India, to all over India. We have to catch the train from Silchar, sometimes we have to catch the train from Guwahati. But now, after being the train is here, we will catch right next to our city, so which will be very convenient for us. Everything in goods, all the supplies we need, even eggs, and all the vehicles that used to be carried by a bus or a truck, big truck, now will be carried by a train. So which everything will be, price will be dropped. So we just want to say thank you so much for bringing the train to Sairang, Aizawl. हिंदी को पढ़ने, लिखने और बोलचाल की भाषा के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी से हिंदी को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और हमारी पहचान का प्रतीक है। हर साल 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के कामकाज और बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स के माध्यम से देशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई दी। पीएम ने अपने संदेश में लिखा कि आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान और संस्कारों की जीवंत धरोहर है। इस अवसर पर आइए हम सब मिलकर हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक गर्व के साथ पहुंचाने का संकल्प लें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित किया। हिंदी केवल बोलचाल की भाषा नहीं होनी चाहिए। हिंदी सिर्फ प्रशासन की भाषा नहीं होनी चाहिए। हिंदी विज्ञान की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी तकनीक की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी न्याय की भी भाषा होनी चाहिए और हिंदी पुलिस की भी भाषा होनी चाहिए। ये सारा कामकाज जब भारतीय भाषाओं में होता है तो जनता के साथ संपर्क अपने आप बढ़ जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर हिंदी दिवस की शुभकामना दी। हिंदी दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी केवल भाषा नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और भावनात्मक एकता की सशक्त अभिव्यक्ति है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिंदी दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई संदेश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हिंदी दिवस की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। आइए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग व वैश्विक प्रसार हेतु संकल्पित हों, इसके विकास में भागीदार बने और इसे डिजिटल युग की सबसे प्रभावी भाषा बनाएं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारा स्वाभिमान है, हिंदी से ही हमारा सम्मान है। हिंदी में आनंद है, ज्ञान है, विज्ञान है, संस्कार है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, अपने कामकाज में हिंदी को ही माध्यम के रूप में अपनाएं तथा गर्व एवं सम्मान के साथ
हिंदी को सीखें, समझें एवं प्रयोग में लाएं। वैश्विक मंच पर हिंदी भाषा भारत को एक नई पहचान दिला रही है। हिंदी में पढ़ना, लिखना और बोलना हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। यह दिवस हमें इस संकल्प के लिए प्रेरित करता है कि अपनी मातृभाषा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज़ पर वर्तमान प्रधानमंत्री का आधारिक विश्वास, हमें सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई पाइप है और वो लीक करती है तो आप एक तरह से कितना मर्जी पानी डालिए वो तो लीक कर जाएगा, पानी पहुंचेगा नहीं डेस्टिनेशन पे। टेक्नोलॉजी का सवाल है, उसका उपयोग प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सफलतापूर्वक गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया है। और सैचुरेशन की वजह से ये बदलाव आया। सबको घर मिला, सबको पानी मिला, सबको बिजली मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट,